हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ में आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे 7C एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट्स बुक का। ठीक है, जो ब्यूरो के द्वारा है उस बुक, वहां से आपका आता है +2 में क्वेश्चंस। ठीक है, 12th में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है। अभी 7C में आज हम 1 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे, मतलब पहले पेज का जो क्वेश्चन है करेंगे। फिर कल 11 से 20 एंड परसों 21 से 30, ऐसे करके 3 दिन में इसको कवर अप करेंगे। फिर अगले चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। 7C डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से पता लगा होगा। तो आज हम एक्सरसाइज पर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 8। ओके, पहले देखो कितने फंक्शंस दिए गए हैं। एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में एक है और अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि जब तक x नहीं आ जाता, जब तक विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हम निकाल रहे हैं वो नहीं आ जाता, तब तक हम डिफरेंशिएशन करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 7 आ जाएगा। क्यों, 8 - 1 n x टू द पावर n - 1। कंटिन्यूएशन में चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम लिखेंगे, राइट। अभी देखो 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 7, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x। ठीक है, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 8 × 2x यानी कि 16x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 7। समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, हमेशा लिखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, 1 बाई क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यही दिया गया है। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो न्यूमरेटर पे जब चला जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो अब क्या हो गया, x टू द पावर n का फॉर्मेट तो हो गया और u प्लस v का भी बीच में हो गया, मतलब x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे और sin x का भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, आपको पता होगा। तो -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यही होगा। ओके, तो -2 होल इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, राइट। अब क्या करेंगे, देखो इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2 यानी कि -6x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -3, ठीक, प्लस -2 cos x इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का पावर -3, ऐसे ही आ जाएगा। सॉल्व करते ही ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलो चेन रूल, बस उसका एक ही रोल है, उस हिसाब से चलता है। जब तक x नहीं आ जाता तब तक हम डिफरेंशिएशन करते ही रहेंगे। ठीक, चलो d बाई डी एक्स ऑफ ln √x + 1। अभी देखो मुझे पहले लॉगरिथम का फंक्शन दिख रहा है और ब्रैकेट के अंदर √x का भी डेरिवेटिव होगा। ठीक, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। चलो ये हो जाएगा 1/√x + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ √x + 1। तो 1/2x + 2√x। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने आपको √x का डेरिवेटिव नहीं बताया। भाई √x जो होता है वो x का पावर 1/2 होता है, तो आप x टू द पावर n के हिसाब से उसको निकाल सकते हो। देखो जो भी आप निकाल सकते हो वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो आप निकाल सकते हो वो आप निकाल लीजिए, ज्यादा याद मत कीजिए। 1/x का डेरिवेटिव मुझे याद है ये -1/x² होगा। 1/x² का डेरिवेटिव मुझे पता है -2/x³ होगा। वो एक पैटर्न में बनता चला जा रहा है। ठीक, तो देखो
1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर -1, तो -1 x का पावर -2 यानी कि -1/x²। ये हो गया ना 1/x का। √x मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, 1/2 x की पावर -½ हो जाएगा, यानी कि 1/2 √x हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, तो ज्यादा दिमाग में लोड क्यों देना है। तो फिर भी आप इजियर कैलकुलेशन के लिए इसको याद कर सकते हो। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। आप आसानी से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फॉर्मूला ऐड कर लीजिए कॉपी में, d/dx ऑफ √x को लिख लीजिए 1/2 √x, जहां पर आप फॉर्मूला लिखे हो, और d/dx ऑफ 1/x को आप लिख लीजिए -1/x²। फिर आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। चलो अब 4 नंबर करेंगे, नंबर 4। ओके, नंबर 4 दे दिया गया है d/dx ऑफ क्या, sin 5x प्लस cos 7x। ओके, तो इसको u और v के टर्म में अगर लिखेंगे d/dx ऑफ sin 5x हो जाएगा प्लस d/dx ऑफ cos 7x हो जाएगा, राइट। देखो sin 5x का कितना होगा, cos 5x। देखो sin 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 5x इनटू d/dx ऑफ 5x, चेन रूल में अगर तोड़ेंगे तो, प्लस cos 7x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin 7x इनटू d/dx ऑफ 7x। ऐसे ही होगा। तो देखो 5x का डेरिवेटिव कितना होगा, 5, तो 5 cos 5x माइनस 7 sin 7x। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 5 cos 5x माइनस 7 sin 7x। जब हम एमसीक्यूज भी उसका प्रैक्टिस करेंगे ना, 20-30 क्वेश्चंस, तो आप देख के भी बता सकते हो क्या आंसर होगा। देखो आपको यहाँ से दिख रहा है sin 5x का cos 5x, 5x का 5, तो यानी कि 5 cos 5x, cos का माइनस साइन -7 7x इनटू 7 -7 7x, तो 5 cos 5x माइनस साइन -7 sin 7x। तो ये तो आ रहा है, इसको भी आप देखकर बता सकते हो। लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क या फिर 3 मार्क वाला क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। नहीं तो आप तो देखकर भी बता सकते हो। ठीक है, 4 क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी 5 से 10 करेंगे। ये खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर 5 से दिया गया है e टू द पावर sin t। अच्छा, t के टर्म में दिया गया है, तो मुझे पता है मैं d/dt निकालूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin t विथ रिस्पेक्ट टू t ही मैं निकालूंगा, अभी x y यहां से नहीं निकालूंगा। ठीक, तो देखो d e टू द पावर sin t, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर d/dt ऑफ e टू द पावर sin t। समझ में आ रहा है, d/dt ऑफ e टू द पावर क्या है, sin t है। तो e टू द पावर sin t को मैं लिखूंगा e टू द पावर sin t इनटू d/dt ऑफ क्या निकालूंगा, sin t निकालूंगा, क्योंकि वहां पर अगर t सिर्फ होगा तो e टू द पावर t हो जाता, लेकिन sin t है तो sin t का भी फर्दर डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ओके, तो e टू द पावर sin t तो यहाँ हो गया, sin t का डेरिवेटिव cos t, तो आप सजा के लिख लो cos t e टू द पावर sin t, ऐसे निकाल सकते हो या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 रूट ओवर ऑफ d/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, यही। अच्छा, मैं जो ये किस टर्म में दिख रहा है, आपको कैसे दिखा रहा है, तो रूट x के टर्म पर दिखा रहा है। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 रूट x। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले 1/2 रूट x होता है रूट x का डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले 1/2 रूट के अंदर जो है उसको लिख लो, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। फिर क्या करोगे आप, इनटू d/dx ऑफ क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c करोगे, जो इसके अंदर है वही निकालोगे ना, क्योंकि इसके अंदर अगर x हो जाता तो 1/2 रूट x पर स्टॉप हो जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल उसके अंदर अगर x के अलावा कुछ भी है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। अभी धीरे धीरे आइडिया लग रहा है ना। देखो, तो 1/2 रूट ओवर ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इनटू d/dx ax² का a तो कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, ठीक, प्लस
b कांस्टेंट है, x का तो 1 हो जाएगा, c तो कांस्टेंट ही, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 2ax प्लस b, a 2x को सजा के लिख सकता हूं ना 2ax प्लस b डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। 6 नंबर खत्म। अभी 7 x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3 का पावर माइनस 3। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे d बाय dx ऑफ क्या दे दिया गया है x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 3, ऐसे निकालेंगे। ठीक, अच्छा इसको मैं इससे लिख सकता हूं ना d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 का पावर 3। देखो बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस ले आया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस ले आया, क्योंकि इसको पॉजिटिव करना था इसीलिए। नेगेटिव में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर ही आएगा। ठीक, मैं इसको इजी होने के लिए क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का पावर क्यूब कर दिया। ठीक, अभी ये भी हो सकता है ना, देखो x टू द पावर n दे दिया गया है, n x टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा, पहले लगा लो। तो 3x के जगह क्या है, ये है पावर 2 हो जाएगा। फिर चेन के अंदर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, यानी कि d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहाँ पर u बाई v का कंडीशन आ जाएगा, u बाई v का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, ऐसा ही फॉर्मूला आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर क्या लिखूंगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो नीचे स्क्वायर होगा वही पहले कांस्टेंट रह जाएगा, यानी कि x प्लस 1 इनटू d बाई dx ऑफ किसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। डिवीजन है तो बीच में माइनस का सिंबल आएगा। अभी क्या कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा, और इनटू d बाई dx ऑफ क्या करेंगे, x प्लस 1 करेंगे। अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। एक कांस्टेंट रहा, जो स्क्वायर हुआ वही पहले कांस्टेंट रहा, दूसरा का डेरिवेटिव डिवीजन है इसलिए बीच में माइनस सिंबल, जो पहले डिफरेंशिएशन हुआ था वही कांस्टेंट रह गया, और जो पहले कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। तो इक्वल टू 3 होल इनटू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, और 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 है इनटू x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 होल इनटू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको अगर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अभी 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 होल इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 यहाँ पर है, x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर है, यानी कि x प्लस 1 का क्यूब इनटू 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर रह गया, 2x माइनस 1 ऐसा रख सकते हैं। तो फिर इसको 3 होल इनटू x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो कितना बड़ा हुआ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, आ सकता है लेकिन नहीं आएगा। अगर 3 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, बिल्कुल। ठीक, तो 7 नंबर खत्म हो गया। अभी 8, 9, 10 और 3 नंबर बाकी है, जो बहुत आसान सा है, अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको। नंबर 8, d बाई डी थीटा हम निकालेंगे, सेक टैन थीटा है तो थीटा के टर्म में है तो d बाई डी थीटा करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम निकालेंगे। तो d बाई डी थीटा ऑफ क्या है, सेक टैन थीटा। अच्छा, मुझे बताओ कितने ऑपरेशन दिख रहे हैं। सेक एक ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर और एक ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी कि 2, मतलब सेक टैन थीटा का सेक थीटा के हिसाब से तो डिफरेंशिएशन होगा, फिर बीच में टैन थीटा का डिफरेंशिएशन भी अकॉर्डिंग टू चेन रूल
रहेगा। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, तो सेक टैन थीटा इंटू टैन थीटा यानी कि टैन टैन थीटा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ टैन थीटा। समझ में आ रहा है, थीटा की जगह क्या है, टैन थीटा है, राइट। सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, टैन थीटा है, तो सेक थीटा यानी कि टैन थीटा इंटू टैन टैन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक टैन थीटा इंटू टैन टैन थीटा इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। टैन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टैन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। खत्म। अभी 9 नंबर दे दिया गया है साइन डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या निकालेंगे, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका और भी दूसरा मतलब रूल है, दूसरे मेथड पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जाकर आप पढ़ोगे। ठीक, अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले कॉस, राइट, और बीच में चेन रूल के हिसाब से इसके अंदर जो है उसका भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर यू बाई वी का फॉर्मूला आ जाएगा। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, दूसरों का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवीजन है इसीलिए माइनस का सिंबल रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। समझ में आ रहा है, ओके। तो cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऊपर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस यानी कि माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, अभी मैं इसको यहां पर करता हूं, cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 यानी कि माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब खत्म। तो cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x यानी कि माइनस 4x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो अब ऐसे कर सकते हो, तो सजा कर लिख सकते हो माइनस 4x cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आगे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 10 लास्ट क्वेश्चन, डी बाई डी जेड ऑफ, अभी हम निकालेंगे रूट के अंदर क्या है, tan 3z है। देखो यहाँ पर 3 ऑपरेशन आ गया, पहले रूट वाला, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री वाला, उसके बाद कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होने वाला। ठीक, तो रूट पहले हमको क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, तो 1/2 रूट x यानी कि 2 रूट x के जगह क्या पुट करेंगे, tan 3z। चेन रूल के अकॉर्डिंग d बाई डी जेड ऑफ क्या करेंगे, tan 3z करेंगे। ठीक, अच्छा 1/2 tan 3z, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर 3z और 3z का डेरिवेटिव 3 होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sec स्क्वायर 3z डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट tan 3z। यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो गया आपका। कल से 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे, और कल अगर हो जाए तो 21 से लेकर 30 तक भी सॉल्व कर लेंगे, कल 2 लेक्चर लेकर, फिर परसों से नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो कल 10 क्वेश्चन, परसों 10 क्वेश्चन, ऐसे ही हम खत्म करेंगे। अपना टाइम मतलब अपना सिलेबस फुल टाइम पर खत्म हो जाएगा। ठीक, बस तो विदाई लेता हूँ। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। विदाई लेता हूँ। जय जगन्नाथ।